दोस्तों, इस ग्लास में मैं पानी डालता ही रहूं तो कुछ समय के बाद एक गिलास फुल हो जाएगा और उसके बाद मैं कितना भी पानी डालने की कोशिश करूं उसके बावजूद भी ये ग्लास बाहर का पानी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। इसी तरह से हमारा मस्तिष्क है। हमारा मस्तिष्क बाहर की मान्यताओं से ऑलरेडी भरा पड़ा है और ऊपर से कितने भी नए पॉजिटिव विचार आते हैं उन्हें हमारा मस्तिष्क एक्सेप्ट नहीं कर पाता है। आपको पता है दोस्तों, हमारे मन में एक दिन में औसतन 60,000 से भी ज़्यादा विचार आते हैं और उससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि उसमें से 90% विचार सेम होते हैं। ये जो 90% विचार होते हैं दोस्तों, ये सेम होते हैं मतलब कल के ही होते हैं। दोस्तों, आज हम द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी से मन को अच्छे विचारों के लिए कैसे प्रशिक्षित करें इसकी 3 अमेजिंग टेक्निक सीखने वाले हैं जो इस किताब में बताए गए हिमालय स्थित सिवाना के संत इस्तेमाल करते थे। वह 3 टेक्निक कुछ इस प्रकार से है। सबसे पहले टेक्निक हम सीखेंगे दोस्तों, द हार्ट ऑफ रोजेस। इस टेक्निक को सीखने के बाद आपकी मन की एकाग्रता प्रचंड बढ़ जाती है जिससे आप अपने मन को जिस चीज पर चाहो उस पर एकाग्र करना सीख जाओगे, फिर मन नहीं भटकेगा। दूसरी अमेजिंग टेक्निक हम सीखेंगे दोस्तों, अपोजिशन थिंकिंग। इससे आप चिंता और नकारात्मक विचारों से पूरी तरह से मुक्त हो जाते हो और इससे बेहतर टेक्निक नहीं हो सकती दोस्तों चिंता और नकारात्मक विचारों से मुक्ति पाने के लिए। और तीसरी अमेजिंग टेक्निक हम सीखेंगे दोस्तों, द मिस्ट्री ऑफ द लेक। आप जो चाहो वो पा सकते हो, जो चाहो वो बन सकते हो इस टेक्निक से। यह हजारों साल पुरानी टेक्निक्स है दोस्तों, इसे हम बहुत विस्तार से समझेंगे इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ श्रीनिवास मराठे। इसके भी पहले मैंने द मॉन्क हू सोल्ड हिज फेरारी इस किताब की समरी बनाई थी और उस समरी में मैंने 7 सिद्धांत बताए थे। उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर उसे देखना। और इस वीडियो में इस किताब से सिर्फ मन को कैसे प्रशिक्षित करें अच्छे विचारों के लिए, उसके ऊपर हम फोकस करेंगे। वो बेहतरीन टेक्निक्स हम सीखेंगे दोस्तों। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से उसे सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसे अमेजिंग किताबों की समरी मैं इस चैनल पर लेकर आता हूं। सबसे पहली टेक्निक हम सीखेंगे, द हार्ट ऑफ रोजेस। दोस्तों, इस किताब में ऑथर कहते हैं कि हिमालय स्थित सिवाना के संत अपने मस्तिष्क पर नियंत्रण प्राप्त करने के लिए एक अद्भुत टेक्निक का इस्तेमाल करते थे जिसका नाम था द हार्ट ऑफ रोजेस। अगर इसे आप कंटिन्यूअसली 21 दिन तक भी करते हो ना तो आप बहुत ही ऊर्जावान, उत्साहपूर्ण और जीवंत अनुभव करने लगते हैं। और इस टेक्निक को मैंने कंटिन्यूअसली 21 दिन तक इस्तेमाल किया है दोस्तों और उसके बाद ही ये समरी मैं बना रहा हूं और ये अमेजिंग टेक्निक है। तो आइए, ये जो माइंड पावर की टेक्निक है जो 4000 वर्ष पुरानी है, इसे सीखते हैं। इसके लिए आपको एक गुलाब के फूल और शांत स्थान की आवश्यकता होगी। प्राकृतिक वातावरण हो तो सबसे अच्छा, लेकिन एक शांत कमरे से भी काम चल जाएगा। दोस्तों, आपको क्या करना है, आराम से बैठ जाना है और अपने सामने गुलाब के पुष्प को रखना है और उस गुलाब के पुष्प का केंद्र मतलब हृदय की ओर टकटकी लगाकर देखना है। सिवाना के संत योगी रमन ने बताया था कि गुलाब का पुष्प जीवन की तरह है। इसको पाने के लिए तुम्हें रास्ते में कांटे मिलेंगे, लेकिन तुम्हें अपने सपनों पर भरोसा और विश्वास है तो कांटों से आगे बढ़कर पुष्प का वैभव हासिल कर लोगे। गुलाब की ओर टकटकी लगाकर देखते रहो। इसका रंग, बनावट, डिजाइन ध्यानपूर्वक देखो। इसकी सुगंध का रसपान करो और जो आश्चर्यजनक चीज तुम्हारे सामने है सिर्फ उसी के बारे में सोचो। शुरू में दूसरे विचार तुम्हारे मस्तिष्क में आने शुरू हो जाएंगे गुलाब के केंद्र यानी कि हृदय से ध्यान हटाने के लिए। यह अप्रशिक्षित मस्तिष्क की पहचान है, लेकिन तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही तेजी से सुधार आएगा। सिर्फ अपने ध्यान को इस पर केंद्रित करना है। शीघ्र ही तुम्हारा मस्तिष्क शक्तिशाली और अनुशासित होने लगेगा। बस टेक्निक में इतना ही करना है। इसे भावपूर्ण बनाने के लिए तुम्हें इसे प्रतिदिन करना होगा। शुरू के कुछ दिनों में इस व्यायाम को करने के लिए तुम्हें 5 मिनट बिताने में भी बहुत मुश्किल होगी। बस जारी रखो और गुलाब के बीचों बीच उसके केंद्र यानी हृदय में देखने की अवधि बढ़ाते जाओ। 1 या 2 सप्ताह बाद तुम इस तकनीक को 20 मिनट तक अपने मस्तिष्क को दूसरे विषयों पर ध्यान भटकाए बिना कर पाओगे और तब से यह उसी बात पर केंद्रित होगा जिस पर तुम केंद्रित करना चाहते हो। इससे आपके मन की एकाग्रता प्रचंड
बढ़ जाएगी। इससे मन आपका सेवक बन जाएगा। दोस्तों ये विधि त्राटक ध्यान के बराबर हमें मालूम होती है, लेकिन गुलाब के फूल का रंग, उसकी डिजाइन, उसका सुगंध इस टेक्निक में 4 चांद लगा देती है। इस विधि को प्रतिदिन अगर आप करते हो तो हमारी जो भागदौड़ भरी जिंदगी है ना दोस्तों, उसमें यह विधि हमारे लिए एक विश्राम स्थल बन जाती है और मन बहुत जबरदस्त तरीके से अनुशासित होता है, एकाग्र होता है। अब नेक्स्ट माइंड पावर की टेक्निक की ओर हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जिससे आप आपके मस्तिष्क को पूरी तरह से नकारात्मक विचार और चिंताओं से मुक्त कर लेते हो। और ये जो टेक्निक है दोस्तों, अक्सर मैं इस्तेमाल करता हूं और जब जब मैंने ये टेक्निक अप्लाई की है तब तब मुझे अमेजिंग रिजल्ट मिले हैं। इस टेक्निक का नाम है अपोजिशन थिंकिंग, यानी कि विरोधी सोच। दोस्तों प्रकृति के महान नियम के अंतर्गत हमारा मस्तिष्क एक समय में एक ही विचार रख सकता है। अगर कोई भी ये विधि जान लेता है और उसे थोड़ी दिन सफलतापूर्वक करता है तो वो एक बहुत ही जबरदस्त सकारात्मक क्रियाशील मस्तिष्क का निर्माण कर सकता है। प्रक्रिया एकदम सीधी है। जब भी अवांछित विचार तुम्हारे मन में घर कर जाए तो उसके स्थान पर तुरंत ही उन्नत विचार ले आओ। मानो तुम्हारा मस्तिष्क एक विशाल स्लाइड प्रोजेक्टर है और हर विचार तुम्हारे मस्तिष्क में एक स्लाइड है। जब भी एक नकारात्मक विचार तुम्हारे मस्तिष्क के पटल पर आए, उसे हटाकर तुरंत ही सकारात्मक विचार ले आओ। इस विधि की स्टेप्स कुछ इस प्रकार से है। मानो आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अप्रिय रहा, बॉस ने तुम्हें डांटा, तुम्हारे सहकारियों ने भी तुम्हारे साथ शत्रुवत व्यवहार किया, आज तुमने जरूरत से ज्यादा काम किया, तुम घर आकर अपनी प्रिय कुर्सी पर निराशा से भरे हुए निढाल होकर गिर जाते हो। प्रथम कदम, तुम सचेत हो जाओ कि तुम इन निराशा करने वाले विचारों को सोच रहे हो। यह पहला कदम है दोस्तों, हमें सचेत होना होगा कि सचमुच क्या मैं बहुत निगेटिव विचार कर रहा हूं, क्या मैं निराशा से भरे विचार कर रहा हूं। इसके प्रति अगर आप सचेत हो गए तो यह हुई आपकी पहली स्टेप। दूसरा कदम, जितना आसानी से तुमने इन निराशा से भरे विचारों को अपने मस्तिष्क में प्रवेश करने दिया, उतनी ही आसानी से उसकी जगह पर प्रसन्नतापूर्वक विचार स्थापित करो। प्रसन्न और ऊर्जावान बनने पर ध्यान केंद्रित करो। अनुभव करो कि तुम प्रसन्न हो, शायद तुम मुस्कुराने लगो। अपने शरीर को इस प्रकार से हिलाओ जिस प्रकार जब तुम प्रसन्न होते हो तब हिलाते हो। सीधा बैठो, एक गहरी सांस लो और मस्तिष्क को प्रसन्न भावनाओं से भर दो और कुछ ही सप्ताह में तुम पाओगे कि तुम्हारे मस्तिष्क में कोई भी नकारात्मक विचार नहीं बचा है। इस विधि को तुम जब चाहो तब कर सकते हो। अब नेक्स्ट टेक्निक की ओर हम आगे बढ़ते हैं, द मिस्ट्री ऑफ द लेक, यानी कि झील का रहस्य। दोस्तों ये जो टेक्निक है एक प्राचीन सिद्धांत पर आधारित है कि हर चीज 2 बार बनती है, एक बार हमारे मस्तिष्क में और उसके बाद यथार्थ में, यानी कि बाहर की दुनिया में। इस किताब में बताया गया है कि सिवाना के संत अपने विचारों को पवित्र और स्वास्थ्यपूर्ण रखने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करते थे। दोस्तों जब आप ये टेक्निक इस्तेमाल करने लग जाते हो तो आपकी हर इच्छा पूरी होने लगती है। आप जो इंसान बनना चाहते हो वो इंसान आप बन जाते हो, क्योंकि आप आपके मस्तिष्क की चुंबकीय शक्ति का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हो। अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो इस टेक्निक से अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हो। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपनी पढ़ाई को जितनी चाहो उतनी आप अच्छी कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो। अगर आप एक सेल्समैन हैं तो अपनी सेल्स को आप बढ़ा सकते हो। और इतना ही नहीं दोस्तों, आप आपके व्यक्तित्व को बहुत ही शक्तिशाली और आत्मविश्वासपूर्ण बना सकते हो। इस किताब में बताया है कि हिमालय स्थित सिवाना के संत प्रातः काल में उठकर एक शांत झील के पास चलकर जाते थे और उस झील के स्थिर जल में देखते थे और उसमें अपने सपनों का कल्पना दर्शन करके उनको सत्य में परिणित होते हुए देखते थे। फॉर एग्जाम्पल, यदि वो अधिक आनंद चाहते थे तो झील में वो अपने आप को अनियंत्रित रूप से हंसते हुए देखते थे, या अपने मित्रों से, भाइयों बहनों से मिलते हुए मुस्कान भरी खुद की छवि उस झील में देखते थे। योगी रमन कहते हैं कि जब वे किशोर अवस्था में थे तो उनमें आत्मविश्वास की कमी थी, वो शर्मीले थे। तब उन्होंने इस टेक्निक का प्रयोग किया। वे हर रोज सुबह इस झील के पानी में सतह पर खुद की एक आत्मविश्वासपूर्ण, शक्तिशाली, रौबदार आवाज में बोलता हुआ बुद्धिमान संत की तस्वीर देखते थे और कुछ ही महीनों में वे वो इंसान बन गए जो वो बनना चाहते थे। दोस्तों हमारा मस्तिष्क चित्रों की भाषा समझता है। जब हम हमारे मस्तिष्क के चलचित्र पटल पर प्रेरणात्मक, कल्पनात्मक तस्वीरें दौड़ाते हैं तो हमारे जीवन में आश्चर्यजनक काम होने लगते हैं। इस झील के रहस्य की तकनीक अपनाने के लिए जरूरी नहीं कि हम झील की तलाश में निकल जाएं। इसे हम अपने कमरे में एकांत में भी कर सकते हैं। कमरे का दरवाजा बंद कर लो, मोबाइल स्विच ऑफ कर दो, आंखें बंद करके बैठ जाओ, गहरी सांसें लो। 2-3 मिनट में
हम आराम अनुभव करने लग जाते हैं। उसके बाद जो भी व्यक्ति आप बनना चाहते हो उसकी मानसिक तस्वीर अपनी मन की आंखों से देखो। दोस्तों इस विधि का मैं निरंतर अभ्यास करते रहता हूं और इसका मुझे जबरदस्त बेनिफिट हुआ है आर्थिक, मानसिक और शारीरिक लेवल पर। इसके पहले मैंने जो अल्सरेटिव कोलाइटिस पे जो वीडियो बनाए थे और मैंने जो अल्सरेटिव कोलाइटिस ठीक किया उसके ठीक होने के लिए ये टेक्निक मुझे बहुत 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 कारगर साबित हुई और हर रोज ये टेक्निक दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग अपनाते हैं। पता है आपको, ये जो विजुअलाइजेशन टेक्निक है दोस्तों, ये अद्भुत तरीके से काम करती है और पूरी तरह से हमारे व्यक्तित्व को चेंज कर देती है और इसलिए इसे हर रोज करना बहुत जरूरी है। दोस्तों ये माइंड की 3 टेक्निक्स आपको कैसे लगी मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, लाइक करना अगर आपको पसंद आए तो। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में एक बहुत ही पावरफुल किताब के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, शुक्रिया।